आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने पिटारे से बिल्ली को बाहर निकाल दिया। जी ऐसा ही सुना आपने। दरअसल हुआ क्या है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बातचीत चल रही है ईरान की, उसमें बेसिकली बात हो रही है पीस एग्रीमेंट साइन करने की। और इसको हेलो फ्रेंड्स, आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने पिटारे से बिल्ली को बाहर निकाल दिया। जी ऐसा ही सुना आपने। दरअसल हुआ क्या है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बातचीत चल रही है ईरान की, उसमें बेसिकली बात हो रही है पीस एग्रीमेंट साइन करने की और इसको वॉर को बंद करने की परमानेंट। और दुनिया चाहती है कि जल्दी बंद हो जाए, लेकिन बीच में एक नई चीज डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दी और वो ट्वीट से पूरी दुनिया में उबाल आ गया, खासकर मुस्लिम दुनिया में। ये ट्वीट क्या है? ये ट्वीट कहता है कि हम चाहते हैं कि ईरान के साथ जब पीस डील साइन हो तो जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सारी की सारी इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लें। अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लें, ये क्या बात हुई? तो अब्राहम अकॉर्ड है क्या, पहले से थोड़ा समझें। और कौन कौन से देश इसमें शामिल हो चुके हैं ऑलरेडी, इसको समझें। और अब क्या नया प्रेशराइज है और पाकिस्तान का क्या कहना है इस बारे में बात करेंगे आज। सबसे पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में एक बात उन्होंने कही कि हम चाहते हैं कि ईरान के साथ जो पीस है वो परमानेंट हो, और साथ साथ जितनी मुस्लिम दुनिया है हम चाहते हैं हर मुस्लिम देश अब्राहम अकॉर्ड साइन करे। अब अब्राहम अकॉर्ड साइन की जब बात सामने आई तो बहुत सारे जो देश अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर समझते हैं, जिनमें से पाकिस्तान भी एक है जो समझता है खुद को, सऊदी अरबिया जिसको ऐसी रेस्पेक्ट मिलती है कि वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है, ईरान अपने आप को लीडर समझता है, ऐसे कई देश हैं। अब्राहम अकॉर्ड है क्या? ये अब्राहम अकॉर्ड जो वर्ड है, ये अब्राहम जो वर्ड है, ये लिया गया है पैगंबर अब्राहम से। इनको जो तीनों धर्म है, चाहे वो जुडाइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, इन तीनों के अंदर इसको माना जाता है। इस्लाम में अब्राहम को इब्राहिम माना जाता है और पहला पैगंबर माना जाता है। उनको माना जाता है कि पहले पैगंबर वो थे। क्रिश्चियंस भी उनको मानते हैं और सबसे ज्यादा जो यहूदी है यानी जो जुडाइज्म है वो उनको मानता है। उनके अकॉर्डिंग जो अब्राहम है, उनके शुरुआत के पैगंबर भी वही हैं और उन्होंने ये धर्म बनाया, ऐसा उनका मानना है। अब इसकी साइन की बात जो आई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप इजराइल को एक देश मानते हैं, पहला आप ये तस्लीम करते हैं, आप ये एग्री करते हैं, और फिर आप इस इजराइल के साथ अपने रिलेशंस को, टाइज को नॉर्मलाइज करेंगे। जैसे दो देशों के बीच में होता है एम्बेसी खुलवाना, एम्बेसी होना, पासपोर्ट्स देना, वीज़ा लगवाना, लोगों का अलाउ करना, आना जाना, वो सब आप करेंगे साथ में इजराइल के। ये मानना है डोनाल्ड ट्रंप का। अब अगर हम बात करें अब्राहम अकॉर्ड की, तो अब तक ऐसे कौन से देश हैं जो अब्राहम अकॉर्ड साइन कर चुके हैं? तो 1979 में जब इजराइल ने 6 देशों को हराया था एक साथ, उस समय इजिप्ट को और जॉर्डन को, ये 2 देशों को मानना पड़ा था इब्राहिम अकॉर्ड को या अब्राहम अकॉर्ड को, और इसके तहत उन्होंने इजराइल को एक देश की तरह मान्यता दी थी। अब वो प्रेशर कह सकते हैं आप, क्योंकि इजराइल ने उनको बहुत हराया था, बहुत पीटा था, बहुत सारा लैंड उनका कब्जा कर लिया था, तो उनको वो एग्रीमेंट करना पड़ा। उसके बाद काफ़ी टाइम तक इसमें दिक्कतें रहीं, चर्चाएं चली, पर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ किसी देश के साथ। हालांकि इजिप्ट की वो वैल्यू हुआ करती थी 1979 से पहले जो आज की डेट में सऊदी अरबिया की है, यानी मुस्लिमों के लीडर के तौर पे इजिप्ट को लोग देखते थे। लेकिन जब से उन्होंने इजराइल को तस्लीम किया, अब्राहम अकॉर्ड साइन किया, लोगों में, मुस्लिम वर्ल्ड में उनकी वैल्यू काफ़ी गिरी और आज की डेट में उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं। अब 2020 में एक समझौता हुआ जिसमें यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने 15 सितंबर 2020 को अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लिया और ये एग्री कर लिया कि हम इजराइल के साथ अपने रिलेशन सामान्य करेंगे, टाइज करेंगे, और हमेशा हम इसको एक अच्छे पारस्परिक रिश्तों के तरीके से, जैसे दो देश रहते हैं आपस में, वैसे हम रहेंगे। और आपने इसका जो बेनिफिट्स है वो भी देख लिए कि जब अभी ईरान ने हमले किए, ईरान ने इजराइल पर भी इतने हमले नहीं किए जितने उन्होंने सऊदी अरब पे किए, जितने उन्होंने यूएई पे किए। तो यूएई जो है संयुक्त अरब अमीरात, वो ईरान का प्राइम टारगेट रहा। पहली चीज, वो नजदीक है, उनको ज्यादा हिट करना आसान है। लेकिन उसके समय जो इजराइल ने किया वो बहुत बेनिफिट था। इजराइल ने अपना आयरन डोम और आयरन बीम दोनों इंस्टॉल किए यूएई की धरती पर, और यहां तक कि अपने लोग भेजे उसे ऑपरेट करने के लिए। और यूएई के जो लीडर्स, उन्होंने कहा कि इजराइल ने जो हमारे साथ किया है, जो हमारी हेल्प की है, हम इसको ताउम्र याद रखेंगे, हम दुनिया हमेशा याद रखेंगे कि इजराइल ने हमारी कितनी हेल्प की, कितनी मदद की है। और इसके साथ साथ जब
यूएई ने डील साइन करी तो साथ साथ ही बहरीन ने भी 2020 में ही इसराइल को एज ए कंट्री तस्लीम कर लिया, मोरक्को ने कर लिया, सूडान ने कर लिया, कजाकिस्तान ने कर लिया। लगभग 5 से 6 कंट्रीज ने एक साथ एग्रीमेंट किया कि हम मानते हैं कि इसराइल जो एक देश है। अब उनकी अलग अलग मजबूरी हो सकती है या उनके अलग अलग बेनिफिट हो सकते हैं। इसराइल देश तो बहुत छोटा है और कई लोगों को मानना है कि फिलिस्तीन की एरिया जमीन उन्होंने कब्जा कर रखी है, लेकिन इसराइल का जो इतिहास है वो आज से 2000 साल पुराना है, जब इस्लाम नाम का धर्म भी नहीं था। तो अब ये कहना कि फिलिस्तीन को उनकी जमीन से इसराइल ने हटाया है या ये कहना कि इसराइल की जमीन से फिलिस्तीन ने अरब लोगों ने उनको हटाया था, ये आपस में विवाद है दोनों देशों के बीच में। हालांकि इसराइल ने लगभग 70% फिलिस्तीन जो खा लिया ऑलमोस्ट, ऐसा कई लोग मानते हैं। कई लोग कहते हैं वो अपनी जमीन वापस आ रहे हैं और अपना इसराइल जो है जो उनके पास था वो ले रहे हैं। अब दोनों चीजों में जो भी हो, लेकिन फिलहाल कंडीशन क्या है, तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि बाकी के मुस्लिम वर्ल्ड भी, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो भी इस एग्रीमेंट को एग्री करें, साइन करें। अब यहाँ पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, वैसे इनका नाम ख्वाजा आसिफ है पर ख्वाजा जी की बेइज्जती ना हो इसलिए इस आदमी का नाम ख्वाजा आसिफ बोलता हूँ। और इस बंदे ने बोल दिया कि इसराइल को तो हम तस्लीम कर ही नहीं सकते, इसराइल को तो हम ऐसे कंट्री मान नहीं सकते, क्योंकि ये हमारी फंडामेंटल जो बुनियाद है, पाकिस्तान बनने की जो बुनियाद है, उसको ही एग्री नहीं करता। पहली बात, पाकिस्तान बना है धर्म के नाम पर और इसराइल बना है धर्म के नाम पर। केवल दुनिया में 2 ही देश हैं जो धर्म के नाम पर बने हैं। पाकिस्तान बना है इस्लाम के नाम पर और इसराइल बना है यहूदियों के नाम पर या जुडेंस के नाम। लेकिन पाकिस्तान के लोग भिखारी भीख मांगने में तेज हो गए, कुछ बचे वो आतंकवादी बन गए, पर इसराइल के लोग बहुत मेहनती हैं। वो जहाँ रहते हैं अपनी तरक्की करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं और बहुत मेहनत करके अपने आप को बिल्ड करते हैं। इसलिए उन्होंने अपना देश को बहुत आगे बनाया, आगे पहुंचा दिया। अब पाकिस्तान अगर एग्री करता है कि ठीक है इसराइल एक देश है, तो उनको अपने पासपोर्ट में जहाँ लिखा हुआ है बाकायदा, उनके पासपोर्ट में लिखा है बाकायदा कि पाकिस्तान डज नॉट रिकॉग्नाइज इसराइल एज ए कंट्री। पाकिस्तान इसराइल को एक कंट्री मानता ही नहीं और उनका जो पासपोर्ट है ये वैलिड है हर जगह, लेकिन इसराइल में वैलिड नहीं है। भाई इसराइल में वैलिड नहीं है लिखने जरूरत क्या है? आप तो इसराइल को देश ही नहीं मानते, कहानी खत्म हो गई अपने आप ही, ठीक है। लेकिन मुद्दा दूसरा आएगा, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब फोन करेंगे आसिम मुनीर को, बेगारिस्तान के लीडर को, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब फोन करेंगे आसिम मुनीर के नौकर गुलाम बूट पॉलिशिया शहबाज शरीफ को, जो नाम का शरीफ है वैसे गद्दार आदमी है, इस बंदे को बुलाएंगे दोनों को कि आओ व्हाइट हाउस आओ, मुझे मिलना है। ये पहली फ्लाइट पकड़ के पहुंचेंगे उधर और वहां डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोल दिया कि अब्राहम अकॉर्ड आपको साइन करना है। ये मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं। तो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ क्या लगता है वो क्या करेंगे? ये कहने के लिए अमेरिका को कि एब्सोल्युटली नॉट, हम नहीं करते, इसके लिए बहुत गट्स चाहिए। और ये काम पाकिस्तान के लीडर ने किया है अब तक और उसकी सलाह क्या मिल रही है वो हम देख रहे हैं। पाकिस्तान के लीडर इमरान खान ने बोला अमेरिका को कि हम रशिया के साथ भी रिलेशन चाहते हैं, आपके साथ भी चाहते हैं। और जैसे ही वो रशिया होके आए, 1 साल के अंदर उनकी सरकार चली गई, उसके बाद वो जेल में है और लोगों का मानना है कि उनकी दोनों आंखों की रोशनी बहुत कम हो चुकी है और एक आंख की तो ऑलमोस्ट जा चुकी है, उनके हाथ भी खराब है। उनके बच्चों से, उनकी बहनों से बात करने के लिए भी उनको 1-1 महीना वेट करना पड़ता है, मिलना तो बहुत दूर की बात है। ये हालत है उस लीडर की जो देश में सबसे फेमस क्रिकेटर, वर्ल्ड का विनर कप्तान, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उसकी ये हालत है। तो उस देश में आसिम मुनीर की और शहबाज शरीफ की क्या हालत होगी अगर वो अवॉइड करते हैं, अमेरिका को मना करते हैं, आप सोच सकते हैं। इतना फेमस क्रिकेटर जिसके पीछे आज की डेट में कोई लीडर अगर पाकिस्तान में है तो इमरान खान है, जिसके लिए लोग मरने को तैयार हैं, मारने को तैयार हैं। उसकी अगर ये हालत हो सकती है तो जो 2 लोग जिनको लोग जानते भी नहीं है, 1% लोग भी इनके पीछे खड़े नहीं है, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, इनका क्या होगा इनको पता है। तो ये साइन करेंगे ही करेंगे, मानना ही पड़ेगा। सऊदी अरब क्या करता है? तो बीच में रिपोर्ट्स आई थी कि यूएई के साइन करने के बाद सऊदी अरब वाज रेडी टू साइन अब्राहम अकॉर्ड। रीजन, उनकी सारी सेफ्टी गारंटी किसके हाथ में है? अमेरिका। भले वो डील कर रहे हैं पाकिस्तान से कि आपके पास हमला, आपके ऊपर हमला मतलब मेरे ऊपर हमला, मेरे ऊपर हमला मतलब आपके ऊपर हमला, लेकिन पाकिस्तान की क्या औकात है? अमेरिका के एयर बेसेस हैं सऊदी अरब में, अमेरिका के F-35 खड़े रहते हैं वहाँ, पनडुब्बियाँ खड़ी रहती हैं वहाँ, वो सेफ्टी है सऊदी अरब की। और सऊदी अरब को अगर वो सेफ्टी चाहिए तो सऊदी अरब को वो करना पड़ेगा जो क्या चाहता है। तो लगभग ऐसे 70% देश हैं जो आ जाएंगे वहाँ। बाद में ख्वाजा आसिफ ने यही बोल दिया कि ये मेरे पर्सनल कमेंट है, मेरे पर्सनल विचार है। आसिम मुनीर कहेगा भारत में जाए तेरे पर्सनल विचार, सुनना किसको है भाई तेरे पर्सनल विचार? दिल करेगा मेरा वो करूंगा और मैं हूँ फील्ड मार्शल, मैं हूँ अनक्लेम्ड या अनडिक्लेयर्ड लीडर ऑफ पाकिस्तान और मेरे पापा डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि साइन करना है तो करना है, खत्म। हाँ, साइन करेगा कौन?
साइन करेगा बेचारा शहबाज शरीफ, तो इतिहास में काले अक्षरों में किसका लिखा जाएगा? पाकिस्तान के शहबाज शरीफ का। हालांकि इसराइल को तस्लीम करना हर देश के लिए बेनिफिशियल है, अब वो करते हैं कि नहीं करते हैं ये एक मुद्दा है। दूसरी बात, अगर आप ये कमेंट करते हैं, अगर आप ये बयान देते हैं कि फिलिस्तीन की ज़मीन को इसराइल ने निगला है, इसराइल ने लूटा है, इसराइल ने कब्जा किया है, इसलिए हम इसराइल को देश नहीं मानते, तो आपको फिर जानना पड़ेगा कि इसराइल को बसाया किसने वहां लाके? अमेरिकन्स ने। अमेरिकन्स इसराइल को इकट्ठा किया दुनिया भर से और वहां लाके एक छोटी जगह में रखा, धीरे 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 वो कब्जा करते गए और आज जो वहां है वो है। और उनका प्लान है ग्रेटर इसराइल बनाने का, जिसमें पूरा फिलिस्तीन, आधा सीरिया, थोड़ा सा इजिप्ट, थोड़ा सा और जो देश है वो सारे कब्जे होते हैं, जिनमें लेबनान की भी कुछ ज़मीन शामिल है। तो अगर ये सारा ही कब्जा कर लेंगे तो ये ग्रेटर इसराइल बन जाएगा। तो 2000 साल पहले जिनका राज्य था और उसके 500-600 साल बाद आने वाले इस्लाम धर्म के लोगों ने, अरब लोगों ने जिनको वहाँ से भगाया, पहले भगाए वो गए या बाद में भगाए अरब गए, अब कौन रियल में भगाया गया एक ज़मीन से, ये एक टिप्पणी है। इसमें भारत का, हमारे देश का एक नज़रिया है। और हम बात करते हैं, हमारे रिलेशन फिलिस्तीन से भी बहुत अच्छे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को फिलिस्तीन ने अपना टॉप अवार्ड दे रखा है और हमारे रिश्ते इसराइल से कितने अच्छे हैं ये आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। इसराइली कहते हैं कि जिसके साथ भारत खड़ा है वो देश कभी हार नहीं सकता, और भारत खड़ा है साथ में इसराइल के, ओपनली कहते हैं वो लोग, टीवी पे बोला उन्होंने। तो हमारी थ्योरी बिल्कुल क्लियर है, वी बिलीव इन टू नेशन थ्योरी। हम चाहते हैं कि दोनों देश को एग्जिस्ट करें, इसराइल भी रहे, फलस्तीन भी रहे, और हम इसे वोट करते हैं। अगर कोई कहता है कि फिलिस्तीन की जगह कब्जा कर रखी इसराइल ने, वी डोंट बिलीव इट। कोई कहता है इसराइल की जमीन कब्जा कर रखी है फिलिस्तीन ने, वी ऑल्सो डोंट बिलीव इट। हम कहते हैं दोनों ही चीज़ हम मानते हैं। हम मानते हैं इस बात को कि भाई आप लोगों को एक साथ रहना है, हमेशा रहना है और सही से रहिए। इसलिए हम कंडेम करते हैं हमास के जो हमले हुए थे 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल के ऊपर, जिसके बाद सारा बखेड़ा शुरू किया। इसराइल ने पूरा फिलिस्तीन का जो गाजा पट्टी है मार मार के, बम गिरा गिरा के एकदम पार्किंग लॉट कर दिया, मार मार के बम। रीज़न, कोई भी देश ये क्या बर्दाश्त कर पाएगा कि उसके बच्चे, उसकी लड़कियां जिनके रेप किए गए, वो पार्टी कर रही हों, डांस कर रही हों, और वहाँ कुछ आतंकवादी घुस आए, उनको उठा के ले जाएं और नंगा करके उनको पूरे जगह घुमाएं? क्या कोई बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा, और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम ये भी कंडेम करते हैं कि ऐसे बच्चे हमास के मरे हों, चाहे फिलिस्तीन गाजा पट्टी मरे हों, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो किसी भी तरीके की जो एक्स्ट्रा ओवर पार करने की कोशिश है, चाहे वो इसराइल की हो चाहे फिलिस्तीन, तो हम दोनों बिलीव नहीं करते। हम चाहते हैं पीसफुल सॉल्यूशन हो और दोनों देश एक साथ रह सके, ऐसा कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। अब उसमें क्या बात होगी क्या नहीं होगी मैं इसमें ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। मेरी समझ जो है वो ये कहती है कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब फ़ोन करेंगे, पाकिस्तान साइन करेगा, सऊदी अरब साइन करेगा, और अगर ये बखेड़ा ना होता ईरान वाला, सऊदी अरब साइन कर चुका होता अब तक। इनकी मीटिंग हो चुकी है ऑलरेडी साइन करने के लिए। खैर एनीवेज, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।